हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे, मैट्रिसेस स्टार्ट किया था और मैट्रिसेस में इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस कर रहे थे। उसके बाद टॉपिक पे है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का प्लूरल वर्जन है मैट्रिसेस। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस में अर्लियर क्लास, पहले क्लास जो गुजरे हुए क्लास है उसमें मैंने 13 टाइप पढ़े थे, 13 टाइप के मैट्रिक्स। आज 3-4 टाइप और पढ़ेंगे जो बचे हुए हैं। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में 14 नंबर पे आज पहला पढ़े सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, मैंने लिख रखा 2 डेफिनेशन, बाकी लिखेंगे फिर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन ये है, शॉर्ट में Aij। हो सकता है इसमें m n रो हो, कितना रो कॉलम हो सकता है, लेकिन स्क्वायर है तो जितना रो उतना कॉलम, तो n इंटू n होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स A, n रो n कॉलम, इट्स सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं, ये जनरल एलिमेंट है, मैं बता चुका उस दिन पहले कि Ij जनरल एलिमेंट होता। सिमेट्रिक इफ किसी पोजीशन के एलिमेंट को Ji Aij इक्वल टू Aji, मतलब मीन्स अगर 1,2 A12 है तो A21 बराबर होना, A13 है तो A31 इक्वल होना। इसका मतलब Ij तो J उल्टा किया। तो मैं डिटेल में पढ़ू। इफ ith रो jth कॉलम एलिमेंट इक्वल टू jth रो ith कॉलम एलिमेंट और इक्वल, ऐसा कब होना? फॉर ऑल, ये सिंबल लिखा मैंने फॉर ऑल के लिए। पॉसिबल वैल्यू ऑफ Ij, तो इसमें Ij का पॉसिबल वैल्यू 1 से लेके n तक है। Ij का वैल्यू 1 से लेके n तक आता है। अब इसी में I इक्वल टू J हो तो 2 होगा तो फर्क नहीं पड़ता, इसको यहां लाएंगे तो 2 ही दिखता है, जो कि डायगोनल एलिमेंट होता है। तो डायगोनल एलिमेंट का उसी पोजीशन में मिलेगा, हम रो कॉलम को उसका इंटरचेंज करेंगे तो उसी पोजीशन पे जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में n कॉलम n रो था, सिमेट्रिक कहते हैं ith रो jth कॉलम एलिमेंट इक्वल टू jth रो ith कॉलम एलिमेंट। ऐसा कब? जो फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ Ij, दैट इज, इसका मीनिंग ये होता है इन शॉर्ट कि ट्रांसपोज अगर गिवन मैट्रिक्स के बराबर हो, एकदम सिंपल सा, इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन याद ना हो, सिंपल सा वर्ड में कि ट्रांसपोज किया, मैट्रिक्स जो दिया है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, और ट्रांसपोज करने के बाद वापस से वो ट्रांसपोज जो दिख रहा है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही दिख रहा है, तो ट्रांसपोज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स। इस केस में कहा जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दूसरा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 15 नंबर पे। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए लिखा मैंने, जनरल लिखा Ij, यहां पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम n है। इट्स सेड टू बी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाएगा कब? इफ ith रो jth कॉलम एलिमेंट इक्वल टू नेगेटिव ऑफ jth रो ith कॉलम एलिमेंट। कब? फॉर ऑल
पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई एंड जे, सारे आई और जे के पॉसिबल वैल्यू के लिए। दैट इज सिंपल सेंस में दिए हुए मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज किया और वो मैट्रिक्स नेगेटिव ऑफ गिवन मैट्रिक्स मिला। गिवन मैट्रिक्स को मैंने ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या दिख रहा है, गिवन मैट्रिक्स का नेगेटिव दिख रहा है। इस केस में हम मैट्रिक्स ए को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ये बातें जो होता है दोनों, ये रियल एलिमेंट के लिए होता है। क्या होता है, रियल एलिमेंट के लिए। ओके, सारे एलिमेंट रियल रहेंगे, वहां पे ये बात होता है सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक। लेकिन आगे एक चैप्टर पढ़ना है अलजेब्रा में, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एलिमेंट कॉम्प्लेक्स भी तो हो सकता है, तो उसके लिए मैं भी बोलूंगा, उसके लिए दो अलग टर्म आते हैं। इसी का एक्सटेंशन है, सिमेट्रिक का एक्सटेंशन है हर्मिटियन मैट्रिक्स। सिमेट्रिक का एक्सटेंशन है हर्मिटियन। हर्मिटियन का स्पेशल केस है सिमेट्रिक। अगर हर्मिटियन मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट रियल हो जाते हैं, हर्मिटियन मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट रियल हो जाते हैं, तो वो सिमेट्रिक होता है। और एसक्यू हर्मिटियन में, हर्मिटियन के बाद दूसरा एसक्यू हर्मिटियन में, तो एसक्यू हर्मिटियन में सारे एलिमेंट रियल हो जाते हैं, तो एसक्यू सिमेट्रिक होता है। तो कॉम्प्लेक्स में देखो तो कॉम्प्लेक्स में मेन है हर्मिटियन, एसक्यू हर्मिटियन। लेकिन पढ़ना रियल के लिए, इसलिए अलग अलग नाम पढ़ लेते हैं हम लोग। तो रियल सेंस में सिमेट्रिक की बात होती है, एसक्यू सिमेट्रिक की बात होती है। लेकिन एसक्यू सिमेट्रिक के लिए एक बात हमेशा याद रखिए कि डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होगा। डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होगा। आगे प्रॉपर्टी में लिखा जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स में पहले ही बोल दिया था एसक्यू सिमेट्रिक फॉर्म का जीरो वैल्यू होता है। तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो आएगा, वो बताया जाएगा। अभी फिलहाल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ऑल एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। अब मैं एग्जांपल ले लेता सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक का, उसके बाद हम हर्मिटियन पे जाएंगे। एग्जाम्पल पहला सिमेट्री का एग्जाम्पल ले रहे, सपोज 3x3 मैट्रिक्स ले रहे, तो 1 2, तो यहां पे 2 आएगा, -5 तो यहां पे -5, 4 यहां पे 7 तो यहां पे भी 7, कुछ भी रख लिए 8। सिमेट्रिक फॉर्म, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, 3 रो 3 कॉलम, तो ऑर्डर इसका क्या हुआ 3, डायमेंशन 3। दूसरा एग्जांपल, डायगोनल एलिमेंट हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जीरो होगा। एसक्यू का लिख रहे फॉर्म, एसक्यू एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर यहां पे ए है तो यहां पे -a होना, एक दूसरे का एब्सोल्यूट वैल्यू सेम, साइन अपोजिट। यहां एक दूसरे का एब्सोल्यूट वैल्यू सेम, साइन भी सेम, एब्सोल्यूट वैल्यू सेम, साइन भी सेम। अगर यहां पे -h है तो यहां पे h होना, इन दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू सेम बट साइन अपोजिट। सपोज दैट कि यहां पे k है तो यहां -k ले सकते, इन दोनों का
एब्सोल्यूट वैल्यू सेम बट साइन अपोजिट। एसक्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट 0। ये पोजीशन है A12 का, क्या है A12 का पोजीशन है, ये पोजीशन है A21 का, A21 का, ये दोनों इक्वल। ये 13 का पोजीशन है, ये 31 का है, दोनों एब्सोल्यूट वैल्यू सेम साइन अपोजिट। ये 23 का है, ये 32 का है। याद है A12 तो A21 बराबर, A31 तो A13, A23 तो A32 बराबर। अब देखो इसका जब रेसिप्रोकल करोगे तो वापस से यही आएगा। तो अगर A है तो इसी में इसका इसका रो कॉलम इंटरचेंज करोगे, ट्रांसपोज निकालोगे, इतना ही बराबर आएगा। और A है यहां पे, जब इसका ट्रांसपोज करोगे तो माइनस कॉमन निकालने के बाद ए दिखेगा, इसका करके देखना, ये तुम्हारे हवाले है। अब मैं ज्यादा एग्जाम डेफिनेशन नहीं लिख लूंगा क्योंकि हर्मिटियन इसक्यू हर्मिटियन ज्यादा सिलेबस में है नहीं, मैं सिर्फ फॉर्म लिख देता है, डेफिनेशन नहीं लिख रहा मैं। अगर कोई मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स इंट्रीज है, क्या है, किसी मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स इंट्रीज है, मैट्रिक्स ए में ए आई जे में n क्रॉस n है, इफ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई बट ऊपर कंजुगेट, तो कंजुगेट लेने के बाद ith रो jth कॉलम का पोजीशन, विदाउट कंजुगेट ith रो jth कॉलम, विथ कंजुगेट jth रो ith कॉलम अगर इक्वल हो तो हम कहते हैं, अभी पढ़ा रहे हैं हर्मिटियन। मैट्रिक्स दैट इज, इसको सिंपल फॉर्म में बोलो तो ये ए के किसी मैट्रिक्स का, ये सपोज मैट्रिक्स है, उसका मैंने कंजुगेट भी लिया, ट्रांसपोज भी लिया साथ में, अगर ये ए के बराबर आया तब कहते हैं हम कि ये हर्मिटियन मैट्रिक्स है। अगर ए ट्रांसपोज ए कंजुगेट ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज कंजुगेट एक ही बात है, दोनों बराबर होता है। इसको इन शॉर्ट लिखते हैं ए ऊपर थीटा और कितने लिख लेते हैं ए एच, हम ये याद यूज करते हैं, बुक में भी ये यूज होता ज्यादा। ए कंजुगेट ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज कंजुगेट दोनों बराबर होता है, इसके लिए एक सिंबल लिया ए टू द पावर थीटा लिखा, इनफैक्ट वो रिप्रेजेंटेशन टू द पावर नहीं है, इन दोनों का कंजुगेट एंड ट्रांसपोज के लिए एक ही जगह थीटा लिखा है, एच लिखा। लेकिन हर्मिटियन कहा जाता तब जब ये ए टू द पावर थीटा जिसको बोल लो वो ए के बराबर आएगा, तो बोला जाता है ये हर्मिटियन मैट्रिक्स है। अब एसक्यू हर्मिटियन स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स ए पहले से मेरे पास ए आई जे है, इफ आई जे ith रो जे, यहां फॉर ऑल पॉसिबल लिखना, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे, नेगेटिव ऑफ कंजुगेट ऑफ ए jth रो
ith कॉलम इक्वल हुआ तो ए को कहेंगे एसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। दैट इज इन शॉर्ट में लिखेंगे कि ए कंजुगेट ट्रांसपोज इक्वल होना नेगेटिव और माइनस ए के, तो कहते हैं मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। यहां पर कहते हैं मैट्रिक्स ए, इसमें हर्मिटियन मैट्रिक्स। अब इसमें एक चीज है कि एसक्यू हर्मिटियन में डायगोनल एलिमेंट प्योरली इमेजिनरी होंगे और जीरो होंगे। एसक्यू हर्मिटियन में कभी भी डायगोनल एलिमेंट में मिक्स क्वांटिटी नहीं है, रियल प्लस रियल और इमेजिनरी पार्ट मिलके नहीं रह सकता, प्योरली इमेजिनरी होगा नंबर डायगोनल पे। एसक्यू हर्मिटियन के हर्मिटियन के डायगोनल पे सारे एलिमेंट या तो जीरो होंगे या सारे एलिमेंट क्या होंगे, प्योरली इमेजिनरी। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं दोनों का। एग्जाम्पल पहले क्या लिख रहे हैं, ए मेरे पास मैट्रिक्स है, अगर मैंने इसको 3+4 आटा किया, 2-3 आटा किया, तो यहां पे होंगे 2+3 आयोटा। यहां पे 5 किया तो यहां पे 5 ही रहेगा, रियल है तो रियल ही रहेगा। यहां पे कुछ लिख लिया सपोजिट के 7, यहां पे 1 माइनस आयोटा लिखा तो यहां पे 1 प्लस आयोटा आया, यहां पे 2 आयोटा लिख लिया। 3/3 में एग्जांपल दे रहे हैं हम। तो देखो A12 है 2-3 आयोटा, A21 यहां है, A21 हो गया 2+3 आयोटा। A21 का कंजुगेट कितना, उसका तो ये रियली है। अब ये दोनों A23 1 प्लस आयोटा है, A32 है 1 माइनस आयोटा, A32 का कंजुगेट लेंगे तो 1 प्लस आयोटा, दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल। और डायगोनल के लिए से कुछ कहा आगे नहीं गया। ऐसे क्या करेंगे, अब हम इसको कंजुगेट लेंगे, ये समझ में आया, इसके हर्मिटियन होगा। मैं दूसरे हर्मिटियन मैट्रिक्स वही है। अब मैं ट्रांसपोज के हिसाब से दिखाता, तो पहले मैं ए का कंजुगेट लेता, ए का कंजुगेट लेने के बाद क्या दिखता मुझे कि हर एक एलिमेंट का कंजुगेट करते, इसका कंजुगेट करते 3-4 आयोटा, और सॉरी इस पे सारे एलिमेंट रियल होंगे। हर्मिटियन मैट्रिक्स का डायगोनल रियल होगा, क्या होगा, हर्मिटियन मैट्रिक्स का डायगोनल रियल होगा। बी केयरफुल, हर्मिटियन मैट्रिक्स का डायगोनल रियल होगा। एसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स का डायगोनल या तो ऑल एलिमेंट जीरो या तो ऑल एलिमेंट प्योरली इमेजिनरी। तो डायगोनल पे मैंने रियल लिखा, 3 का कंजुगेट 3, जब ए को कंजुगेट तो हर एक एलिमेंट का कंजुगेट होगा। अब इसको भी कंजुगेट करेंगे तो 2+3 आयोटा का कंजुगेट, यहाँ पे 5 ही रहेगा, 5 का कंजुगेट 5 होता। इसका कंजुगेट 2-3 आयोटा, यहाँ 7, इसका कंजुगेट 1 माइनस आयोटा,
और 5 का कंजुगेट 5, इसका कंजुगेट 1 प्लस आयोटा, इसका कंजुगेट 6 का 6। अब कंजुगेट करने के बाद ट्रांसपोज किया मैंने, तो ये हुआ 3 2 प्लस 3 आयोटा 5, 2 माइनस 3 आयोटा 7, 1 माइनस आयोटा 5, 1 प्लस आयोटा 6। अब मैं इसको देखूं तो ये ए के बराबर है, तो ये मैट्रिक्स ए हर्मिटियन मैट्रिक्स हो गया। ओके, हर्मिटियन मैट्रिक्स के बाद एग्जांपल, एसक्यू हर्मिटियन का एग्जांपल, मैट्रिक्स ए लिए प्योरली इमेजिनरी डायगोनल पे या जीरो रह सकते, सपोज दैट कि यहाँ पे 2 आयोटा ही रह सकता, यहाँ पे 5 प्लस 3 आयोटा, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे -5 प्लस 3 आयोटा, कंजुगेट लेंगे, हाँ, -5 प्लस 3 आयोटा, यहाँ पे 0, यहाँ पे -2 -3 आयोटा, यहाँ पे 5 ही लेंगे, यहाँ पे -2 प्लस 3 आयोटा, सॉरी 2 प्लस 3 आयोटा, यहाँ पे -3 आयोटा। अब देखो यहाँ पे A11 में 2i है, A11 में 2i का मतलब A11 का वापस से ये कंजुगेट करेंगे इसका तो -2i आएगा। A12 की जगह 5 प्लस 3 आयोटा है, A21 की जगह -5 प्लस 3 आयोटा है, इसका कंजुगेट 21 का -5 -3 आयोटा, माइनस कॉमन लिया तो 5 प्लस 3 आयोटा, ये बराबर हो गया 1 2 के। ओके, उसके बाद ये दोनों तो सेम ही है, उसके बाद आया 3 2 आया, यहाँ पे 2 प्लस 3 आयोटा, 3 2 की जगह 2 3 है, -2 -3 आयोटा, तो यहां पे A23 का कंजुगेट लेंगे तो -2 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, -2 माइनस कॉमन -3 आयोटा, यहां पे माइनस होना था, तो ये बराबर होता माइनस ऑफ A32 के कंजुगेट के, और इसका तो 0 0 था, इसका 5 का कंजुगेट का 5 का कंजुगेट 5 का फर्क नहीं पड़ता, 3 3 में है -3 आयोटा, तो 3 3 का कंजुगेट सीधा 3 आयोटा। इसमें कहीं भी फेल नहीं किया वो चीजें कि 1 2 2 2 1 2 3 तो 3 2 पास किया, एसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है। अब ये इसको मैं सिंपल से एग्जांपल के साथ देखूं, मैं ट्रांसपोज कंजुगेट वाला, तो पहले कंजुगेट करूंगा मैं इसका, तो मैंने क्या किया, कंजुगेट किया, हर एलिमेंट का कंजुगेट करना है, इसका कंजुगेट 2 आयोटा, इसका कंजुगेट 5 3 आयोटा, इसका कंजुगेट 5 का 5, इसका कंजुगेट -5 3 आयोटा, 0 का 0, -2 प्लस 3 आयोटा,
5 2 प्लस 3 आयोटा, यहाँ 3 आयोटा। अब इसको ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज किया मैंने, कहा -2 आयोटा 5 - 3 आयोटा, फाइव माइनस 3 आयोटा के बाद 5 -3 आयोटा 0 2 प्लस 3 आयोटा -5 - 3 आयोटा 0 -2 प्लस 3 आयोटा। अब ये वाला 5 2 प्लस 3 आयोटा 3 आयोटा। अब इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे, तो मैट्रिक्स का माइनस डिटरमिनेंट में बताया था कि कोई एक फैक्टर जो कॉमन निकलेगा एक ही रो या एक ही कॉलम से। यहां मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा डिफरेंट रूल है कि कोई स्केलर नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक नंबर मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स में। डिटरमिनेंट में क्या था, कोई स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे डिटरमिनेंट को, तो अंदर जब मल्टीप्लाई होता था कोई एक रो या कोई एक कॉलम, बस मीनिंग हर एक रो में से इंडिविजुअली कॉमन ले सकते थे हम, या हर एक रो में से इंडिविजुअली कॉमन ले सकते थे। यहां ऐसा नहीं है। यहां जब किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स को तो हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गया, और माइनस से मल्टीप्लाई किया तब भी हो गया, माइनस से नहीं। तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो हर एक एलिमेंट से निकलेगा। यहां से माइनस निकला तो यहां पे 2 आए, यहां पे -5 प्लस 3 आयोटा। ओके, ओह सॉरी, ओरिजिनल केस में यहां पे जब कर रहे होंगे तो यहां पे -5 रहेगा। ओरिजिनल केस में छूट गया, रियल पे माइनस रहेगा। ओके, मतलब ओरिजिनल केस में यहां 5 था ना, यहां माइनस था, यहां +5 था, तो 2 आयोटा 5 -5 प्लस 3 आयोटा, माइनस कॉमन लिया था 5, यहां माइनस कॉमन लिया तो 5 प्लस 3 आयोटा 0, यहां माइनस कॉमन लिया 2 - 3 आयोटा, यहां -5, यहां -2 - 3 आयोटा, यहां पे -3 आयोटा। अब क्या देखते हैं कि ये -a के बराबर है गिवन में जो लेके चला था। आई रिपीट एक बार कहता, a जो गिवन था वहां पे 5 नहीं था, -5 था, तो a कंजुगेट का ट्रांसपोज -a आया, तो हुआ ये स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी या जीरो है, सिर्फ जीरो भी रह सकते, सिर्फ प्योर इमेजिनरी भी रह सकते। वैसे इतना सिलेबस में नहीं, इतना उतना पे फोकस करने की जरूरत नहीं, इस पे थोड़ा मालूम होना काफी है इसका। अब हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, या मैट्रिसेस ज्यादा अच्छा लगता है। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस,
पहला पढ़ेंगे, साथ में दोनों पढ़ लेंगे के बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ matrices. Okay, two matrix can be added two matrix can be added if their order are same, if their order are same. और मेरी तरफ और ऐसे सुन लो, two matrix can be added if they have same order और ऐसे two matrix can be added if they are of the same order, then corresponding element will be added, then the corresponding will be added, then the corresponding element are added. सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम है, तो मैं लिख देता बोर्ड पे, इफ two matrices are of the same order, थोड़ा अच्छा से लिखते, two matrix can be added or subtracted, two matrix can be added or subtracted if they are of the same order, if they are of the same order and corresponding elements are added or subtracted. अब मेरे पास एग्जाम्पल में सबसे छोटा 2/2 लेता, यहां पे है B है, C है, D है, ऐड 2/2 है मैट्रिक्स, तो 2/2 ही चाहिए। अगर कभी नहीं मुझे दूसरा करके दिखाओ, EF, तो ये है 2/3, तो 2/3 ही चाहिए ऐड करने के लिए, तो 2/3 में यहां पे ले लिया GF 0H WV, तो ये भी है 2/3, ये भी है 2/3 मैट्रिक्स। अगर माइनस है तो माइनस, तो आप क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल एडेड और सब्ट्रैक्ट, ये करस्पॉन्डिंग ए है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो लिखेंगे ए, प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस, जी। दूसरा बी का करस्पॉन्डिंग एफ है, तो बी, प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस, यहां ई, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। उसका सी के करस्पॉन्डिंग एच है, यहां प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। डी, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, करस्पॉन्डिंग डब्ल्यू है। एफ के करस्पॉन्डिंग वी है, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, आएगा उतना ही ऑर्डर जितना ऑर्डर पहले था।
तो दो मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों के ऑर्डर सेम हो। तो ऐड क्या करेंगे, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, तो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो रिजल्टेंट आएगा वही ऑर्डर का आएगा जो ऑर्डर का पहले मैट्रिक्स दिखता था, ए बी। ये ए है, ये बी है, सपोज दैट के। ओके, तो मैं इसमें क्या एग्जांपल लिखूं, इतना आपको काफी है सिंबॉलिक समझना, एडिशन सब्ट्रैक्शन, इतना होशियार तो आप ही है ही, इनफैक्ट हमसे ज्यादा होशियार आप लोग। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टी एडिशन में पहला वर्ड है कि मेरे पास दो मैट्रिक्स है, इफ, पहले लिख लेते, इफ ए एंड बी कैन बी एडेड, देन पहला पॉइंट ए को बी में ऐड करो या बी को ए में ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, प्रॉपर्टी एडिशन लिखा है। सेकेंड, या तीन ले लेते एंड सी भी ले लेते, ए प्लस बी प्लस सी, तो इसमें ए को बी में पहले ऐड करो बाद में सी, इसका कहने का मतलब बी में सी को पहले ऐड करके तब ए के साथ ऐड करो। दूसरे लफ्ज में ए को भी पहले ऐड करो उसके बाद सी में ऐड करो, जिसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तीसरा, ए में नल में, जीरो का मतलब नल मैट्रिक्स पढ़ा है, नल मैट्रिक्स को कैपिटल ओ से दिखाया जाता है। तो नल मैट्रिक्स ऐड किया या नल मैट्रिक्स में ए ऐड किया, इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी फॉलो करता। चौथा है, ए मैट्रिक्स में उसका नेगेटिव ऑफ ए ऐड करो तो नल मैट्रिक्स आता है। मैट्रिक्स ए में उसका नल मैट्रिक्स ऐड किया मैंने, सॉरी मैट्रिक्स ए में उसका नेगेटिव मैट्रिक्स ऐड किया तो नल मैट्रिक्स आया, इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ओके, ये हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन होने के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन नहीं होता, नहीं लिखते। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। प्रोडक्ट में पहला आया, किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना। क्या करना? किसी मैट्रिक्स को, मैं ज्यादा लंबा चौड़ा डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, सिंबल में लिखूंगा मैं। किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई, अगर मेरे पास we have matrices ये इसको छोड़ो, if we have, पहला, if we have a matrix A, if we have a matrix A equal to I
जे, ओके, m क्रॉस n, सपोज दैट। तो मैंने एक मैट्रिक्स B जनरेट किया, सच दैट कि एक स्केलर वैल्यू से A को मल्टीप्लाई किया, स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई किया के आई जे एम क्रॉस एन। इसका मतलब इसके हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई हुआ के ए आई जे एम क्रॉस एन। मेरे पास मैट्रिक्स ए था, एक नया मैट्रिक्स बी जनरेट किया है मैंने। कब ए को स्केलर वैल्यू, लेकिन के नॉट इक्वल टू 0 है, नहीं तो डेटा लॉस हो जाएगा। अगर के 0 करेंगे तो हर एक आइडेंटिटी 0 हो जाएगा, तो मेरे काम कर रहे नहीं। नॉट इक्वल टू 0 स्केलर वैल्यू ए से मल्टीप्लाई करना बी जनरेट हुआ, इसका मतलब ए का स्पेसिफिकेशन है वहां पे, तो के जो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। एग्जांपल में ले रहे 3x3 मैट्रिक्स का, अगर मैं ए मेरे पास है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, तो बी मैट्रिक्स जनरेट करना है के ए लगाकर, के नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब के मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हुआ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, तो फाइनल जो क्या आएगा, बी आएगा, के इनसाइड जाएगा, बाहर है तो एज इट इज, इनसाइड जाएगा तो मैट्रिक्स हुआ के a1 के b1 के c1 के a2 के b2 के c2 के a3 के b3 के c3, ओके। ये हुआ असल में, ये हुआ असल में मैट्रिक्स, ओके। बी, अब जब इसका मतलब कॉमन निकला वापस के, तो मैंने इसीलिए पहले बोला था कि मैट्रिक्स में कोई फैक्टर कॉमन निकलेगा तो हर एक एलिमेंट में फैक्टर होना कॉमन, और कोई कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है, डिटर्मिनेंट में कोई कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई एक ही रो या कोई एक ही रो में उसी का कोई कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से। तो यहां पे किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई किया मैंने, अब इसी की जगह दूसरा, इसका हेडिंग था, पहला का हेडिंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स विथ a scalar constant, ओके। इसी में दूसरा हेडिंग नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में कुछ नहीं है, ए है मैट्रिक्स पहले से मेरे पास, तो नया मैट्रिक्स बी निकालना है किसका, नेगेटिव ऑफ ए का, तो माइनस ए आई जे एम क्रॉस एन हो गया, माइनस जाएगा तो हर एक एलिमेंट को माइनस लगेगा। एग्जाम्पल लो, तो एग्जाम्पल में ए मेरे पास पहले से a1 b1 c1 a2 b2 c2 माइनस a3 b3 माइनस c3, बी नेगेटिव चाहिए मैट्रिक्स का ए का, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया इसको,
A1 B1 C1 A2 B2 C2 माइनस A3 B3 माइनस C3 जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हर एक एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस A1 माइनस B1 माइनस C1 माइनस A2 माइनस B2 माइनस C2, या माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, या माइनस नहीं था तो माइनस है या माइनस माइनस प्लस, ये हुआ नेगेटिव ऑफ A। अब प्रोडक्ट मैट्रिक्स का तीसरा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में बी केयरफुल, हमेशा दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होता है, ऐसा नेसेसरी नहीं है, कुछ कंडीशन है उसमें। हम जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे वो रूल मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ और सिर्फ रो का कॉलम से, रो बाय कॉलम। डिटर्मिनेंट बता दिया था, रो बाय कॉलम, कॉलम बाय रो, कॉलम बाय कॉलम, रो बाय रो बोल दिया था। यहां पे सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे रो बाय कॉलम की। क्या करेंगे? बी केयरफुल, यहां पे सिर्फ बात करेंगे रो बाय कॉलम का। तो अगर मैट्रिक्स ए मेरे पास है आई जे और इसमें n कॉलम है, m रो है, और मैट्रिक्स बी है n रो p कॉलम, तो इसमें ए बी डिफाइन है, बी डिफाइन नहीं है, क्योंकि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे डेफिनेशन सुन ले और लिख ले। टू मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी कैन बी एडेड इफ नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी। ए बी लिखा मैंने, तो कॉलम ए में नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो बी में इक्वल होना, तभी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। देखो इसमें पहले वाले में ए में m रो n कॉलम, दूसरे वाले में n रो p कॉलम, दोनों मैच किया ना, इस फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो मैच किया, तो ये पॉसिबल है। तो फाइनली ए बी का जो ऑर्डर आएगा, ए बी को अगर मैंने सी लिखा तो ए बी का जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर आएगा m क्रॉस p, m क्रॉस p ए बी के लिए। इसी के लिए n क्रॉस p, m क्रॉस n, ये b था, a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो b को a से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों मैच करेगा। इफ p इक्वल टू m देन multiplication is possible, otherwise multiplication of b is not possible. Multiplication of b is not possible. Okay, तो प्रॉपर्टीज में लिखा जाएगा। अभी फिलहाल में मैट्रिक्स ए m क्रॉस n है, मैट्रिक्स बी n क्रॉस p है, मुझे चाहिए था ए बी का मल्टीप्लीकेशन, तो ए का ऑर्डर बी का ऑर्डर लिखा, ए का कॉलम बी का रो मैच किया, तब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल आया।
और पॉसिबल होने के बाद जो नया डिटरमिनेंट मैट्रिक्स आया ए बी, उसका नाम मैंने कैपिटल सी रखे। अब इसका ऑर्डर आएगा एम क्रॉस पी, एम क्रॉस पी। यहां पे मैंने एलिमेंट वाइज हर एक एलिमेंट को लिखा है सी आई जे। क्या लिखा? सी आई जे। रो बाय कॉलम करेंगे मल्टीप्लीकेशन। एग्जाम्पल ले लें मल्टीप्लाई करने का। अगर मेरे पास अगर है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसको मैंने A कहा, अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 अल्फा 3 बीटा 3 गामा 3, इसको B कहा मैंने। तो मल्टीप्लाई वैसे ही करेंगे हम। आप कंप्लीट आपको करना है। डिटरमिनेंट में हम बता चुके हैं रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन का रूल। इसका रो से इसके कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां आएगा A1 अल्फा 1 प्लस B1 अल्फा 2 C1 अल्फा 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हुआ तो फर्स्ट एलिमेंट, यहां पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। A1 बीटा 1 B1 बीटा 2 C1 बीटा 3। उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A1 गामा 1 B1 गामा 2 C1 गामा 3। बाकी फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग तीनों एलिमेंट लिख दिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। उसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो थर्ड कॉलम थर्ड एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट ऑफ थर्ड रो, थर्ड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड एलिमेंट ऑफ थर्ड रो, थर्ड कॉलम थर्ड एलिमेंट ऑफ थर्ड रो। इस तरह पूरा करना है आपको, या आप कंप्लीट करना। मैंने डिटरमिनेंट में मल्टीप्लिकेशन करके दिखाया था। अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन properties of multiplication of matrices A, B and C। तीन लिया मैंने, कितने लिए? तीन। तो मैंने एग्जाम डेफिनेशन ही बताया था कि इफ ए बी इज पॉसिबल इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट बी ए इज नेसेसरी, बी ए इज पॉसिबल लिखो, ज्यादा अच्छा लगेगा। ए भी पॉसिबल है, डेफिनेशन में ही बताया मैंने। तो बी ए पॉसिबल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, कंफर्म?
ये फर्स्ट। दूसरा, मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन एंड मैट्रिक्स बी बी आई जे के क्रॉस पी। इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है और इसका ऑर्डर के क्रॉस पी है। ए बी मुझे चाहिए एम क्रॉस एन के क्रॉस पी। If AB is possible, then n equal to k and BA is possible, k cross p m cross n, then P equal to M। A भी पॉसिबल चाहिए तो A N और K का इक्वल होना, B A पॉसिबल चाहिए तो P और M का P एंड M का इक्वल होना। ओके, अगर पॉसिबल हो गया तो C अगर नया मैट्रिक्स है A B तो इसका ऑर्डर बनेगा, ये दोनों चला जाएगा N इक्वल टू K में, तो इसका ऑर्डर है M क्रॉस P। और यहां पे सपोज कि नया मैट्रिक्स डी बना बी ए, तो बी ए का सपोज डेट के मैं एलिमेंट लिखता डी आई जे, मैट्रिक्स डी है, तो इसका ऑर्डर बनेगा पी एम, दोनों बराबर हो गए, निकल गए तो के क्रॉस एम, ऑर्डर के क्रॉस एम आया यहां पे। यहां पे भी मैं एलिमेंट वाइज लिख लेता, अच्छा रहता। इसको कैपिटल सी नाम दिया है, स्मॉल सी आई जे लिख लेता मैं इसको, तो इसमें लिखा है ऑर्डर m क्रॉस p। ओके, ये था दूसरा। तीसरा लिखाना है अब, तो थर्ड के लिए क्या करेंगे कि थर्ड में इफ ए बी को मल्टीप्लाई के बाद नल मैट्रिक्स है गया, नल मैट्रिक्स, देन इट इज नॉट नेसेसरी, देन इट इज नॉट it is not necessary a equal to 0 और b equal to 0। अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और पॉसिबल होने के बाद नल मैट्रिक्स आता है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स 0 या दोनों मैट्रिक्स 0 है। A इक्वल टू 0 नल मैट्रिक्स और B इक्वल टू नल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि A 0 हो सकता है और B 0 या दोनों 0 हो सकता है। लेकिन यह वर्ड लगा है नॉट नेसेसरी, इसका मतलब हम श्योरली नहीं कह सकते हैं कि A 0 है और B 0 है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। आज का क्लास यहीं पे एंड होता है आपका। इसके बाद और भी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाकी है, ऑफ 2 और 3 मैट्रिसेस हम फर्दर आगे करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में वहीं से स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज से। आज 3 क्या है, चौथे प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी, उसको खत्म करके हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज पढ़ने के बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग और अच्छा कीजिए। इसी बात के साथ हम यहाँ पे एंड करते हैं आपका क्लास।